हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ने की बजाय अपने पे भी फ़ैसला करना चाहिए कि हमें इस वक्त हम किस स्टेज पे हैं और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुबशर है। मैं वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है पब्लिक अवेयरनेस के लिए वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर दुनिया में एक साइलेंट किलर के तौर पे जाना जाता है और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये इतना बड़ा टॉपिक है और इतना बड़ा मसला है कि इस पे हमें प्राइमरी फिजिशियन, कंसल्टेंट्स और कार्डियोलॉजिस्टों को मिल के काम करना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद दुनिया में भी इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में हर पाँचवा बंदा किसी न किसी शक्ल में ब्लड प्रेशर की कट ऑफ वैल्यूज़ को क्रॉस कर चुका होता है। और ब्रिटिश सोसाइटी के तहत 140 ऊपर का और 90 नीचे के ब्लड प्रेशर से ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर्स हैं उन्हें स्टेज 1 ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और जो 130 से 140 के दरमियान है उसे हाई नॉर्मल कहा जाता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कई सालों तक कोई अलामात नहीं आती हैं और फिर अचानक अंदर ही अंदर 10 सालों में ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट होते हैं, कुछ लोग खुदा न खास्ता फालज के साथ प्रेजेंट होते हैं, कुछ की आंखों पे असर पड़ता है और कुछ के गुर्दों पे असर पड़ता है। लेकिन ये एक काबिल इलाज बीमारी है। अगर हम इसको बड़ी अर्ली स्टेज पे डॉक्टर्स के साथ मिल के इसको हैंडल करना चाहें तो ये हैंडल हो सकता है। जो हमारे लो रिस्क पेशेंट हैं जिनमें अगले 10 से 20 साल में अटैक या हार्ट फेलियर या फालज के अलामत आने की परसेंटेज कम है, उन्हें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, डाइट मॉडिफिकेशन पे, जैसे कि वो कहते हैं 30 मिनट की वॉक, 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक या 30 मिनट की रूटीन वॉक होनी चाहिए। नमक से कुछ परहेज़ किया जाए, कुकिंग ऑयल में शिफ्ट हुआ जाए, गोश्त सब्जियों दालों में मिक्स करके खाया जाए और फल की तादाद को ज़्यादा किया जाए। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी इसे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन मरीज़ों में जो लो रिस्क पेशेंट हैं। लेकिन जो मॉडरेट या हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनके अंदर अगले 10 साल के अंदर अटैक होने के या फालज होने के या गुर्दों के नुकसान होने के या आँखों का नुकसान होने के चांसेस 10% से ज़्यादा हैं, उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा अद्वियात की ज़रूरत है। सो आपको एज ए प्राइमरी फिजिशियन अपने जीपीज़ के पास जब भी जाएं 40 साल की उम्र के बाद कोशिश करें कि आपका ब्लड प्रेशर चेक हो, और अगर वो नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं हमारी उनसे ज़्यादा है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना चाहिए कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से डिले हो सकता है या इसके लिए अद्वियात की ज़रूरत है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जिस ख़ानदान में फालज आ जाता है वो बंदा ही खाली मफलूज नहीं होता, वो ख़ानदान भी आधा साथ मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन ये अवॉइडेबल चीज़ें हैं, इन्हें हम रोक सकते हैं। और अगर हम 60 से 65 साल तक एक आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रख लें और उसे काम करने के लिए काम कर सके और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए रिज़्क़ कमा सके, सो हमें ब्लड प्रेशर को सिर्फ इसलिए कंट्रोल नहीं करना है कि उसकी फ़िगर क्या आ रही हैं आपके पास। हमें इसलिए कंट्रोल करना है कि जो जो एज बढ़ती जाएगी इसके फालज के, इसके हार्ट अटैक के, इसके गुर्दों के और इसके आँखों पे जो असरात आने हैं उनको रोका जाए। सो ये बीमारी कुछ साल तो बग़ैर अलामत के रहती है और कुछ साल अलामत के साथ आती है, जिसको लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। और इसके बारे में ख़ासी कन्फ्यूजन है पब्लिक में भी और जीपी में भी कि कब इसे दवाई चाहिए और कब इसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हर ग्रुप को चाहिए, लेकिन दवाई शायद हर ग्रुप को नहीं चाहिए, बशर्ते कि लोग अपनी अवेयरनेस के तहत अपने बीपीज़ की रीडिंग, आजकल लोग डिवाइसेस घरों में मौजूद हैं जिस पे बीपी चेक हो सकता है, डॉक्टर्स के पास जाके चेक हो सकता है। और अगर आपकी रीडिंग 140/90 से ज़्यादा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट या कार्डियोलॉजिस्ट से मिल के ये फ़ैसला करना है कि आपको दवाई चाहिए या नहीं चाहिए। सो हमें हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ने की बजाय अपने पे भी फ़ैसला करना चाहिए कि हमें इस वक्त हम किस स्टेज पे हैं और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आई होप कि मैंने अपना मैसेज आपको कन्वे कर लिया हो।